अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद के थर्ड डे का व्लॉग है। हम लोग घर में मैंने शाम में ही व्लॉग बनाना शुरू किया था। हम लोग गए थे मॉल सबसे पहले बच्चों को लेके, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था, मुझे सिर्फ से कुछ लेना था। और मेरे हस्बैंड को, मेरी नंद को बेसिकली कोई काम था, तो फिर वो उसको लेके ऊपर फ्लोर पे चले गए थे। मैं और मेरी दूसरी नंदे, बच्चे सब लोग नीचे थे। हम लोग ने यहाँ मैंने सिर्फ से थोड़ा सामान लिया और इसके बाद हम लोग चले गए थे मार्ट के अंदर, क्योंकि बच्चों के साथ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। एक दो और शॉप से मेरी नंद को जो काम था उसने वो किया, बट जल्दी जल्दी क्योंकि हम लोगों को ना बाहर निकलना था, आउटिंग पे जाना था बच्चों को लेके। तो फिर हम लोग मार्ट चले गए थे, वहाँ से इनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह उठाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगना था। तो लंच हम लोग ने नहीं किया था बच्चों ने, तो मुझे यही था कि इनको थोड़ा बहुत कुछ खिला लें, ताकि ना फिर ये लोग हमें ज़्यादा तंग ना करें। तो यहाँ हमारे काम हो गए थे छोटे मोटे से, और चिप्स वगैरह, जूस वगैरह बच्चों को हमने दिला दी थी। तो बस इन्होंने मॉल में भी थोड़ा बैठ के खा लिया था। फिर हम लोग निकल गए थे टॉय टाउन की तरफ, क्योंकि हम लोग पहले गए थे वहाँ पे, तो हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स उसके पड़े हुए थे। तो क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे आपको मैं बताया था हाफ़ प्राइस वेडनेसडे को बहुत अच्छी डील चल रही होती है वहाँ। तो अभी भी मुझे यही था कि हम वेडनेसडे को ही जाएं, बट फिर ये था कि मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम लोग ने सोचा था कि अभी चलते हैं। तो यहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे। बट ये था कि इस बार हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था, क्योंकि डील नहीं थी। खैर बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा खेला। जब हम इंटर हुए थे तो उस वक्त अजान टाइम हो रहा था, तो सब चीज़ें बंद थी। यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी है, नमाज का ब्रेक मिलता है, और सब ने फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब हम आए तो सारे झूले जो है वो खुल चुके थे। तो बच्चों को ना ये जगह बहुत बेस्ट लगती है। यहाँ पे बस इसी तरह से राइड्स हैं, और या तो आप पार्क चले जाएं, या तो आप कहीं पे खाना खाने चले जाएं। और एक दो जगह हैं वो हमारी सिटी से थोड़ा, मतलब वो थोड़ा सा आधा एक घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम ना उधर कहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने थोड़े पॉपकॉर्न्स वगैरह लिए, और खाना हमने यहाँ नहीं खाया था, क्योंकि यहाँ का खाना हमने लास्ट टाइम खाया था वो इतना मज़े का नहीं था। तो हमने सोचा था कि हम बाहर से खाना खाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ी स्नैक्स वगैरह ली। इवन दो मैंने यहाँ से पॉपकॉर्न्स तो यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं, मैंने बाद में यहाँ से कॉफ़ी ली थी, बट वो भी इतने मज़े की नहीं थी। तो ये जो जगह होती है ना, प्ले एरिया जो छोटा सा बना होता है, यहाँ पे ना ये जो जगह थी ना वो अनलिमिटेड थी। बट वन टाइम आप जाओ जितनी देर में भी आपको निकल, वरना बाकी जगहों में 10-15 मिनट्स का टाइम होता है, यहाँ अनलिमिटेड टाइम था। ये क्लिप मैंने ज़रूर डालनी थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी अपने कज़न के साथ थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। जिस तरह से वो अपनी कज़न को मोटिवेट करी थी, वो थोड़ा डर रहा था, बट उसने उसको इतना अच्छा मोटिवेट किया कि उसने आखिर ये जगह क्रॉस कर ली। तो ये एज़ अ मेमोरी मैंने अपनी वीडियो में सेव की है। माशाल्लाह से मेरी बेटी ने जिस तरह से उसको मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें निकलना था, तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को हमने यहाँ से निकाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसी जगहों में बच्चे एक बार आ जाएँ तो निकलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जो है निकालना पड़ता है। तो खैर यहाँ से निकल के हम लोग फिर चले गए थे डिनर करने के लिए। तो बस वही हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है, सारे लोग किस चीज़ में जो है मानते हैं। तो हम लोग तो मुझे ना यहाँ सऊदी है या तुर्किश है, इस तरह के खाने इतने मज़े के नहीं लगते। मुझे पाकिस्तानी खाना ही खाना होता है, और मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी खाना खाएं, बट मेन ये होता है कि वो इतना स्पाइसी ना हो। तो पहले हम लोग को इस रेस्टोरेंट में आना था, हम नहीं आ सके थे, हमें था कि उसका खाना अच्छा नहीं होगा, बट इस बार हम लोग ने सोचा कि चलो चलते हैं। तो ये सेफ्रॉन था, और ये इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं इधर पहले आई हुई हूँ, बट इसका इंटीरियर इस बार थोड़ा डिफरेंट था। अब जो मुझे याद है इसका इंटीरियर पहले डिफरेंट था, और अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो खैर हम लोग यहाँ आए थे, तो पहले इनका खाना इतने मज़े का नहीं होता था। आई थिंक इनका शेफ़ चेंज हुआ है क्या है। इस बार इनका खाना बहुत मज़े का था। अंदर से जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी हुई थी वो भी बड़ी अच्छी थी। बट ये है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केबिन्स बने हुए होते हैं। केबिन्स अंदर से मतलब स्पेशियस थे, बट बाहर से ना जो जिस तरह से जो गली बनी हुई थी ना, वो थोड़ी सी कंजस्टेड टाइप थी। बट हमें बाहर तो ऐसे खाना नहीं था, हमें तो अंदर रूम में बैठ के खाना था। तो वो अच्छा स्पेशियस था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप मतलब अपना रिलैक्स होके बैठो, बच्चे तंग करें या जो भी करें, सबके अपने अपने रूम्स हैं, सब अपना आराम से बैठे खाएं। तो हम लोग फैमिली ज़्यादा थी, तो फिर हम लोगों को बड़ा रूम मिल गया था, तो हम वहाँ जाके बैठ गए थे। फिर हम लोग ने डिसाइड किया, इनका मेन्यू भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था, नॉर्मल था।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ किस तरह से था। ये काफ़ी बड़ी जगह थी, बच्चे भी आराम से बैठ गए थे और थोड़ा उठ के यहाँ वहाँ चल भी रहे थे, तो हमें मसला नहीं हो रहा था क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा था। वरना तो होता है ना, बहुत कंजस्टेड होता है तो तंग हो जाते हैं सब लोग। तो ये था इनका मेन्यू, और इनका मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। और इनके मेन्यू की ख़ास बात ये थी कि जो भी आइटम था ना, लाइक अगर ग्रेवीज़ का है या राइस का है, जिसका भी जो आइटम है ना, वो क्वांटिटी में अच्छा, मतलब वैरायटी उनकी बहुत अच्छी थी। और मज़े की बात, जो इनकी फ़िश थी ना, वो बहुत मज़े की थी। फ़िश बच्चों को, मुझे, सबको बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था हम फिर आएंगे यहाँ, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत अच्छी लगी है। और जो साथ में लवाज़मात थे ना, लाइक चटनी वगैरह, सॉस वगैरह जो इन्होंने दिया था, वो भी काफ़ी थे, वरना अक्सर रेस्टोरेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं देते। तो हमें तो इधर का खाना बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि सैफ़रॉन ज़रूर जाएं, ज़रूर इनका खाना ट्राई करें, बहुत मज़े का है। और हम भी दोबारा इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही लिमिटेड ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पाकिस्तानी फ़ूड मज़े का मिलता है। तो हम लोगों ने रिलैक्स होकर सुकून से खाना खाया था। और स्पेशली जो जूस था, ये भी बहुत मज़े का था। तो खैर, हमने तो यहाँ पे बड़ा मज़ा किया था। हमारा ईद का 3rd डे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी थी। और फिर हम यहाँ से चले गए थे घर की तरफ, और घर के करीब जो बकाला आता है, वहाँ से हम लोग ने बस एक आइसक्रीम उठा के खा ली थी, क्योंकि वो भी खानी ज़रूरी थी। बट फिर घर आके ना थोड़ा मुझे चाय की तलब होती है, तो फिर मैंने थोड़ा चाय और साथ में ये बिस्किट खाया था। और ये बहुत ही मज़े का बिस्किट होता है, बट ये ना पाकिस्तानी जो कैंडी है ना, उससे थोड़ा कम मीठा होता है, बट फ्लेवर इसका समहाउ वैसे ही होता है। तो चलें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।